दिल्ली में केजरीवाल की सरकार और आम आदमी पार्टी इन दिनों संकट में है। केजरीवाल के विधायक एक के बाद एक मामले में फंस रहे हैं। केजरीवाल और उनकी पार्टी अपने विधायकों के बचाव में अब तक एक ही दलील दे रही है कि सब कुछ साजिश है। महिलाओं से छेड़छाड़ के मुकदमे साजिश हैं, गिरफ्तारियां साजिश हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ रेप पीड़ित की पहचान उजागर करने का केस भी साजिश है। बुधवार को केजरीवाल के सामने दो मुसीबतें एक साथ आई। पहले परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक आईएएस अफसर ने बदतमीजी का आरोप लगाया। फिर खबर आई कि आम आदमी पार्टी के विधायक करतार सिंह तंवर के घर और बाकी ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए मोदी सरकार पर निशाना साधा। बात में वजन लाने के लिए केजरीवाल ने खुद मोर्चा संभाल लिया। केजरीवाल ने अपना एक वीडियो संदेश सोशल मीडिया पर अपलोड किया। 9 मिनट 48 सेकंड के इस वीडियो में केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को कोसा है और सीधे प्रधानमंत्री पर आरोप लगा दिया है कि वो मुझे मरवा भी सकते हैं। देश के इतिहास में पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री पर इतना बड़ा और बेतुका आरोप लगाया हो। आप खुद सुनिए कि राजनीति का स्तर अब कहां ले गए हैं केजरीवाल। आज सारे वॉलंटियर्स को, सारे एमएलएज को, सारे मंत्रियों को, सबको कहना चाहता हूं, ये बड़ा क्रिटिकल समय है। आप लोग सब लोग सोच लो, परिवार में भी बात कर लो। आने वाले समय में ये दमन बहुत गंदा होने वाला है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, हमें मरवा भी सकते हैं, ये मुझे भी मरवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने अपने परिवार में बात कर लो। अगर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, जेल तो बहुत छोटी चीज है, जेल तो मुझे लगता है सबको जाना ही पड़ेगा, ये क्लियर है। सारे एमएलए को जेल जाना पड़ेगा और कई बार जाना पड़ेगा। जेल के साथ साथ आपका कुछ भी हो सकता है। अगर तैयार हो तो साथ रहो, अगर तैयारी नहीं है, कमजोरी है मन में, तो छोड़ दो अभी थोड़े दिन के लिए। जय हिंद। मोदी जी बिल्कुल बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं हम लोगों को लेकर, बहुत ज्यादा बौखलाहट में है, गुस्से में है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। और वो लॉजिकली नहीं सोच रहे इस बारे में, क्योंकि इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। रोज एक एमएलए को पकड़ के, और जितना के खिलाफ अभी तक एमएलए को पकड़ पकड़ के डाला है, 2 दिन में सारे छूट के बाहर आ जाते हैं। जरा सा भी कुछ साबित नहीं कर पाए, सारे छूट छूट के पकड़ते हैं, 3 दिन जेल में डालते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। जिन जिन केसेस में ऑर्डर आए हैं उनमें कोर्ट ने जो लताड़ा है पुलिस को, क्यों बौखलाए हुए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं दिल्ली में काम बहुत अच्छा चल रहा है, केंद्र सरकार काम नहीं कर पा रही बिल्कुल, तो कंपैरिजन हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली की हार को नहीं पचा पा रहे। कुछ लोग कहते हैं कि गोवा में, गुजरात में, पंजाब में जो हमें समर्थन मिल रहा है उसको लेके बौखलाए हुए हैं। तो वाकई क्यों देना पड़ा अरविंद केजरीवाल को यह बयान? क्या सोनी मिश्रा का प्रकरण यहां तक पहुंच गया है जिस पर उन पर किसी तरह की कार्रवाई हो सके या उनके सहयोगी फंस जाएं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के बड़े लोगों का ही नाम लिया है सोनी मिश्रा ने अपने सुसाइड के मामले में कि उन्हें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रताड़नाएं मिली, उन्हें छेड़ा गया, उन्हें परेशान किया गया और उसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। इसके पीछे क्या सच्चाई है? इसके पीछे कितनी सच्चाई है कि वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं उनको मरवाना चाहते हैं? क्या ये बयान बेतुका है? क्या ये बयान राजनीति की सारी मर्यादाएं लांघने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, उनके विधायकों पर, उनके बाकी लोगों पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है? क्या तमाम मुद्दे हैं? ये तमाम सवालों पर बहस करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता नुपुर शर्मा है जिन्होंने खुद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व दिल्ली सरकार के मंत्री सोमनाथ भारती हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। अमृता धवन जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सोमनाथ भारती जी, कब एफआईआर कराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ? क्योंकि जान से मारने की संभावना होना ये तो अपने आप में एक बड़ा सीरियस मामला बनता है। और एक मुख्यमंत्री का ये कहना, अगर आपने वीडियो को चूंकि आपने चलाया, मैं सुन रहा था आपके साथ साथ, उसमें तो बहुत ही बैलेंस्ड और जो हो रहा है वो उन्होंने कहा।
अब जिस तरह की बौखलाहट माननीय मोदी जी की है हमसे, अगर उसमें बकायदा माननीय केजरीवाल साहब ने बयान करके दिया है, बताया है, डिटेल में बताया है, वो सबको दिख रहा है। देखिए, क्षेत्र का हर आदमी, भारत का हर इंसान करीब करीब कह रहा है कि माननीय मोदी जी कर क्या रहे हैं। इस तरह से जो उनकी बौखलाहट दिख रही है, ना तो उससे हमें फायदा हो रहा है, ना उनको फायदा हो रहा है, क्योंकि करीब करीब तो चलिए, अगर बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए ना। और ऊपर से आप इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री अरविंद की, मुझे उनके एग्जैक्ट शब्द में कोट करता हूं, मुझे मरवा सकते हैं। प्रधानमंत्री इस बौखलाहट में अगर शासन करेगा तो देश का क्या गवाड़ा करेगा? अरे सर, मैं तो सिर्फ एक लाइन तक पकड़ा हूं आपकी। सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी, आप गुजरात का एग्जाम्पल ले लीजिए। गुजरात में ना उनके अपनी पार्टी का कोई उनको अपोज कर पाया, ना कांग्रेस। अरे सर, देश में तो कर रहे हैं ना, देश तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, देश में तो आप अपोज कर रहे हैं ना। मैं नुपुर से भी ये सवाल पूछूंगा कि आपके नेताओं के खिलाफ ही केस क्यों हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, इतना संगीन आरोप लगाया है, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए अपोजिशन में जो खड़ा होगा उसको हम कुचल देंगे। नहीं, मैंने आपकी बात मानी, मैंने आपकी बात मानी, आपकी बात से एग्री किया, लेकिन ये तो इतना गंभीर आरोप है, इसके ऊपर तो एफआईआर होनी चाहिए जान के खतरे की। तो एफआईआर कौन करेगा? आप लोग करवाएंगे सर, ये तो आपके मुख्यमंत्री की सेफ्टी का मामला है। मैं दीपक जी, मैं बता रहा हूं आपको, आप समझने का प्रयास करिए। दिल्ली पुलिस के हाथ में माननीय केजरीवाल साहब की सुरक्षा है सर। जो वीडियो जारी करेगा वही एफआईआर करेगा ना। में काम कर रही है आज के तारीख में, सबको पता है। देखिए, हिरेन पांडे का केस अगर ले लें आप गुजरात से, उनको खत्म करवा दिया गया। आज अपोजिशन का अगर कोई मोदी जी को अपोज करेगा वो रह नहीं पाएगा। पंड्या जी की पत्नी आजकल कुछ पार्टी में आपको पता है ना। देखिए, पंड्या जी की पत्नी क्या कर रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पंड्या पता होना चाहिए, पॉलिटिक्स में सब बातें सबको मालूम है, ठीक है ना। जिस तरह से माननीय मोदी जी ने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को एलिमिनेट पीछे भी किया है, कांग्रेस चू नहीं करती, कोई पार्टी मोदी जी के खिलाफ चू नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मोदी जी ने सबको धमका रखा है, सबके कुछ न कुछ ऐसे काम उन्होंने पकड़ रखा है, सबकी बोलती बंद कर रखी है। अच्छा बताइए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी की कैसे बोलती बंद करी? वो तो रोज बोलते हैं उनके खिलाफ जी। सोनिया जी, राहुल गांधी जी और अमृता धवन की कहां बोलती बंद कर रखी है? वो तो रोज बोलते हैं उनके खिलाफ। कब बोला है, क्या बोला है, बता दीजिए मुझे। अच्छा, बता दीजिए ना, बता दीजिए मुझे। अरे नेशनल हेरल्ड जैसा एक प्राइवेट केस, सोमनाथ जी वकील हो क्या ऐसी बात करेंगे? मैंने सोचा नहीं। सोमनाथ जी एक्चुअली अमृता, एक पॉलिटिक्स करते हैं। अमृता, एक बार पॉलिटिक्स करने वाले नेता को जमीन पे कौन काम कर रहा है शायद वो दिख नहीं रहा है। अमृता, एक सेकंड में एक बात बोल लूं। ये वकील होने के बाद अमृता, अरे एक एक करके अमृता प्लीज, पहले नुपुर से रहा, मैं आपके पास आ रहा हूं। बात बोलूं फिर आप प्लीज बोलना। जो मैं सोमनाथ भारती जी अपने आप को वकील कैसे कहते हैं मुझे समझ नहीं आता। एक प्राइवेट मुद्दा है नेशनल हेरल्ड जिसका पार्लियामेंट और संसद से कुछ लेना देना नहीं है, उस मुद्दे के ऊपर वेल में आके कांग्रेस पार्टी ने खूब विरोध किया और बहुत ही नॉनसेंस टॉपिक था, क्योंकि उसमें पार्लियामेंट में कोई बिल तो डिस्कस होना नहीं था नेशनल हेरल्ड को लेके। फिर भी उन्होंने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को एडजर्न करवाया, रद्द किया। तो अगर आप ऐसे बाहरी मामलों के ऊपर अगर डेमोक्रेसी फिर भी सुनवाई हो रही है और फिर आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है ही नहीं इस देश के अंदर, तो मैं तो मानती हूँ सोमनाथ जी आप लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। क्योंकि आप मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। मैं बात कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल जी तीसरी बार बोल रहे हैं मुझे जान से मारने की यहाँ पे धमकी दी जा रही है। आप लोग, आपके मुख्यमंत्री आके गाली गलौज कर जाते हैं खुले में, और किसको डिफेंड करते हुए, किसको बचाव करते हुए, वो राजेंद्र कुमार जो कि बंद करने का प्रयास किया है। 50 करोड़ का भ्रष्टाचार करने का हमारे नहीं आरोप है। हम जेल जाने को भी तैयार हैं, हम मरने को भी तैयार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली गलौज करी थी और इंटरनेशनल न्यूज बनी थी, तो आप ये तो ना कहें कि डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि आपकी वजह से राजनीतिक, माफी में मेरी बात सुनिए, राजनीति में अगर न्यूएस्ट लो आया है, अगर एक नई तरीके का न्यूज क्या बुरा हो रहा है, हम सबने देखा पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। दीपक जी, पाकिस्तान के आईएसआई को आप देश में बुला करके बिरयानी। अरे आप प्लीज सोमनाथ जी, सोमनाथ जी हम आएंगे, तमाम मुद्दों पर आएंगे। ये सवाल नुपुर के लिए मेरे पास अभी बचे हुए हैं, ये सवाल बचे हुए हैं, लेकिन मुझे पहले अमृता को जोड़ना पड़ेगा, उसका भी हक बनता है बोलने के लिए। अमृता बताइए, क्या अपोजिशन की आवाज को पूरी तरह खत्म कर दिया है? क्या कांग्रेस भी ऐसी महसूस करती है जैसा अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी और सोमनाथ भारती महसूस कर रहे हैं?
दीपक जी, आप यहाँ पे सालों से आप जो है मीडिया के अंदर हैं और आप खुद देख रहे हैं कि संसद के अंदर और संसद के बाहर अगर कोई पार्टी लड़ाई लड़ रही है इस देश के हित की तो वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। शायद इसीलिए ऐसा हुआ कि जो लैंड एक्विजिशन जो बिल लाया गया था उसको वापसी जो है मोदी सरकार ने किया, वो कांग्रेस के दबाव में हुआ था। लेकिन मैं इसके विपरीत आगे एक दूसरी बात करना चाहती हूँ कि आज का मुद्दा ये है जिसमें मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री भी एक संवैधानिक पद है, और मेरा मानना है कि मर्यादाएं तो रहनी चाहिए। राजनीति का स्तर किस हद तक गिरना चाहिए ये तय करना भी राजनीतिक लोगों के अंदर ही है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, अगर उनके पास इसकी पुष्टि करने के लिए कोई सबूत है तो वो प्रस्तुत करे जनता के सामने। और अगर ये सिर्फ एक दूसरा मेलोड्रामा है जो कि स्वाति मालीवाल जी का अभी जो पूरा चर्चित रहा, जिसमें उन्होंने रेप विक्टिम का नाम डिस्क्लोज कर दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि किसी भी रेप विक्टिम का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, अगर ऐसे मुद्दों को डेविएट करने के लिए एक ओछी राजनीति करने का एक और नया षड्यंत्र है, तो मुझे लगता है कि घटिया स्तर की राजनीति दिल्ली नहीं देख सकती। आज दिल्ली की जनता, जैसे अभी पैनल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लड़ रहे थे, इसी लड़ाई की वजह से दिल्ली के अंदर इस समय जो जनता परेशान है उनको कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ अपने पॉलिटिकल पॉइंट्स को स्कोर करने के लिए आरोप प्रत्यारोप की भी एक हद होती है। आप उस हद को पार करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन माना अमृता, आपको पॉइंट मैंने माना, इसी पॉइंट को मैं आगे ले जाऊंगा। क्या नुपुर आपको नहीं लगता? साबित करिए। ठीक है, आपने सही बात बोला। मैं सोमनाथ भारती जी से पूछूंगा, साबित करिए। नुपुर, आप पर ये आरोप है कि आप पॉलिटिकल वेंडर। सोमनाथ जी, आपका सवाल पूछ रहा हूँ, देखिए 1 मिनट। सोमनाथ जी, बिल्कुल ही दिखता है कि माननीय मोदी जी सारी हदें लांघ चुके हैं। सोमनाथ जी, 1 मिनट, आपका ही सवाल पूछ रहा हूँ। क्या ये प्रतीत नहीं होता कि एक के बाद एक तरह से, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के एमएलए गिरफ्तार हो रहे हैं, उनके खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये सब बीजेपी और केंद्र के इशारे पे हुआ है? वरना कौन करता है? मैं 3 बातें साफ बोलूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अगर किसी ने शुरू करी है तो आम आदमी पार्टी है। ये सत्ते में ही आरोप लगा के आई है और ऐसे ऐसे संगीन आरोप लगा के आई है जिनको आज तक कोर्ट कचहरी में इनके पास कोई ना सबूत ना ये प्रूफ कर पाए। सबके सामने ये बात है। दूसरी बात मैं बता दूं तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि जितने भी विधायक जिनके ऊपर ये केस दर्ज हो रहे हैं, क्या उनमें शिकायत करने वाले क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है या आम जनता है? ये आम जनता थी, एक औरत, एक महिला जो मिडिल एज वुमन जो कहती है दिनेश मोहनिया ने मेरा मुंह पकड़ लिया क्योंकि रमजान के त्योहार के महीने के दौरान वो चली गई पानी मांगने, या नरेश यादव जो कुरान की बेइज्जती और जलाने को तैयार हो गए पंजाब के अंदर। माफी चाहती हूँ सोमनाथ जी, आप टीवी पे हैं, आप रिपीट ऑफेंडर हैं, आपके ऊपर भी आरोप है कि आपकी जब आप कानून मंत्री थे तो आपने 2 युगांडन महिलाओं को कहा था कि कुल्ले में पेशाब करें। दूसरी बात, आपने सारी बातें जो बोल रहे हैं बीवी को कुत्ते से कटवा दिया, उन्होंने केस किया, नहीं किया था। तीसरी बात, अभी हाल ही में एक महिला ने कहा कि आप अपने कार्यकर्ताओं से उनसे छेड़छाड़ करवा रहे हैं। चौथी बात, मैं कितने गिन लूं, इनके पास दिल्ली के लोग और जनता काम लेके जाते हैं तो अगर सुन आपको लीजिए। तकलीफ शर्म नहीं देखिए, आती, आप सुनना नहीं चाहते, तो मैं कुछ इसलिए नहीं कर दिल्ली सकता। की जनता परेशान है। अच्छा, नुपुर, आपने अपनी बात कही, नुपुर, आपने अपनी बात 4 कही। दिन पहले सोमनाथ वीडियो जी, आया, एक महिला इनके कार्यकर्ता का कॉलर पकड़ के खड़ी है। मानसिक आप संतुलन समझ बिगड़ रहे गया हैं है कि जनता आपको और कैसे उस देखती है आज मानसिक की तारीख संतुलन में? बिगड़ने का वो वीडियो एक देखा आपने रूप दीपक जी? आपके अंदर दिख रहा है। मेरे अंदर आज क्या के दिख रहा है? तारीख में बौखलाए हुए तो मुझे भाजपा केजरीवाल की जी जो लग रहे हैं। पॉलिटिकल कोई करियर एक फैसला स्टेट पे कहते है, मुझे मार देंगे, माननीय कोई मोदी झूठा जी का फैसला जो कहते मुझे मार पूरा का देंगे। पूरा अस्तित्व मेरे स्टेट पे हिसाब है, से वो ये अमित शाह सोनी जी की का पूरा का खुदकुशी पूरा छुपाने की अस्तित्व कोशिश स्टेट कर पे रहे है। हैं। मुझे लग रहा आज है लीडर ऑफ इस ऑपोजिशन बौखलाहट का के बयान अंदर है आप कि कुछ सोनी भी के करने को पति राजी। अशोक सिंह आप को कुछ भी दबाव कर डालने सकते का बहुत गंभीर आरोप लगाया है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं या सप्लीमेंट्री तौर पर सोमनाथ जी, मैं तो एक ही मुद्दे पर रहूंगा। राजनीति से प्रेरित आरोप बीजेपी भी लगाती है। हो सकता है कि इतने सारे केसेस जो एक साथ हो रहे हैं, सोमनाथ जी उम्मीद करता हूं आप मेरी बात सुन रहे हैं, हो सकता है इतने सारे केसेस एक साथ हो रहे हैं, उसके पीछे कोई राजनीति हो, समझ आ सकता है या इस पर आर्ग्यूमेंट हो सकता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री का ये कहना कि प्रधानमंत्री मुझे मरवा भी सकते हैं, इसको तो सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ेगी। वरना मुख्यमंत्री पद की जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी गरिमा है, जितने लोगों ने उनको चुन के भेजा है, ये तो उनका भी अपमान हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी को सब्स्टिट्यूट तो करना पड़ेगा ना, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि कैसे
मरवाना चाहते हैं वो प्रधानमंत्री कैसे मुख्यमंत्री जी को मरवाना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल आपसे पूछ रहा हूं, सब्सटेंशिएट तो करना पड़ेगा। दीपक आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल आपसे पूछ रहा हूं सोमनाथ जी। देखिए, आपको मालूम दीपक है कि दिल्ली पुलिस ही माननीय मुख्यमंत्री को सुरक्षा देती है, और दिल्ली पुलिस किस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में आज काम कर रही है आपको भी मालूम है। देखिए, एक तरफ तो मैं कहता कि दिल्ली पुलिस की आपने निष्पक्षता देखनी है, तो एक तरफ ओम प्रकाश शर्मा जो कि बकायदा वीडियो के ऊपर धमकी देते दिखे और कहते दिखे कि मैं गोली मार देता अगर मेरे पास बंदूक होता, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। दूसरी तरफ ऐसे मुद्दे जिसका कि ना कोई सिर ना कोई पैर, उन मुद्दों के ऊपर आम आदमी पार्टी के विधायकों को अरेस्ट करके अगर आप जेल भेज रहे हैं, कई सारे मुद्दे महिलाओं से छेड़छाड़ के हैं, कम से कम आप महिलाओं की डिग्निटी का सम्मान तो करिए, उनको आउटराइटली रिजेक्ट मत करिए। इसका मतलब क्या है? सोमनाथ जी इसमें सबसे महत्व, और हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है कि दिल्ली पुलिस की दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के जिंदगी पे खतरा है, माननीय मुख्यमंत्री के जिंदगी पे खतरा है। जब मौका आएगा तो बता देंगे, लेकिन ये आज हमने बता दिया कि इस बौखलाहट में ये इंसान कुछ नहीं कर सकते। इनका पास्ट ऐसा रहा है, इनका पास्ट खूनी रहा है, ये सब जानता है। खिलाफ है, जिसमें सोनी ने कहा है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करने को कहा गया, इसी दबाव में आके मैंने खुदकुशी कर ली। सबूत दीजिए। आपकी पार्टी ने पुलिस को यूज करके मिसयूज करके जिस तरह से विधायकों को अरेस्ट करवाया, एक कोर्ट ने कहा कि भाई जिस तरह से आपने इनको अरेस्ट किया है उसकी जरूरत क्या थी। दिल्ली के हमारे अखिलेश पार्टी को उन्होंने बाकायदा बरी कर दिया। जिस तरह से कोर्टों के अंदर आपको लताड़ मिल रही है, उससे एक बात तो सिद्ध होता है कि भाई आपने पुलिस का ऐसा मिसयूज अपने लिए किया, चाहे एजेंसी एसीबी का हो, चाहे एजेंसी सीबीआई का हो, आपने सारे एजेंसियों को अपने तरीके से। अच्छा, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों की बातें नहीं कम्युनिकेट होंगी, अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे प्लीज। सोमनाथ जी आपसे भी, और नुपुर और अमृता आपसे भी। अमृता, मैं आपको यहां जोड़ना चाहूंगा, क्या आप इसको भी गंभीर नहीं मानती कि कई सारे आरोप जो इन पर लगे, कोई बीजेपी का वर्कर आरोप लगाता तो मैं मान लेता कि चलिए कॉन्स्पिरेसी है, चलिए फिर भी मैं मान लूं कि शायद बीजेपी से स्पॉन्सर्ड हो ये लोग, लेकिन सीधे कई ऐसे मामले हैं विधायकों के खिलाफ जहां पर महिलाओं की इज्जत से जुड़े हुए मामले हैं। क्या ये महिला की जो डिग्निटी है उसको ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से? आपको क्या लगता है? दीपक जी, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मेरा मानना है कि जिस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री सेफ नहीं है, ऐसे मुख्यमंत्री के साथ साथ दिल्ली की जनता भी सेफ नहीं है, तो मुख्यमंत्री को तो रिजाइन कर देना चाहिए। कायदा तो ये कहता है कि अगर आप खुद की सुरक्षा तो कर नहीं पा रहे हैं तो आप जनता की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। सबसे और दूसरी बात यह है कि जहां तक आम आदमी पार्टी के एमएलए की बात आती है, अगर कोई कॉन्स्पिरेसी के तहत ऐसा हो भी रहा है तो मैटर तो कोर्ट के अंदर जाता है। कोर्ट तो ये नहीं देखती कि बीजेपी स्पॉन्सर्ड है या कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है। क्या आपको जुडिशरी पे कोई विश्वास नहीं है? मैं ये कहना चाहूंगी। और दूसरी बात यह कि जब आपकी वॉलंटियर सोनी, एक महिला वॉलंटियर जब आत्महत्या कर लेती है तो उसमें किस पार्टी का षड्यंत्र है? मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी जो महिला वॉलंटियर, जब उसके साथ छेड़छाड़ होती है, शारीरिक शोषण होता है, उसको तंग किया जाता है, तब भी आप कहते हैं कि दूसरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। बहुत बड़ा सवाल उठाया आपने, यही सवाल मैं सोमनाथ जी के पास ले जाता हूँ। आरोप प्रत्यारोप के अंदर यही सवाल मैं सोमनाथ जी और नुपुर दोनों के पास ले जाता हूँ। सोमनाथ जी, क्या आपको लगता है कि सोनी की खुदकुशी एक राजनीतिक साजिश है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। यही सवाल मैं नुपुर से पूछूंगा कि क्या बीजेपी इसके पीछे है? सोमनाथ जी आप बताइए। दीपक जी मैं बता रहा हूं, आप मुझे बताने दीजिए। सोनी, जब सोनी का केस हमारे पास आया तो हमने खुद उस इंसान के प्रति एफआईआर दर्ज करवाया। हम खुद थे, कोई भाजपा नहीं थी, कोई कांग्रेस नहीं था। देखिए, किसी के साथ जब अन्याय होगा हम खड़े रहेंगे, चाहे वो अपने को ना हो। अगर अपना भी कोई कहीं गलत करेगा उसको हम खुद पुलिस को देंगे, खुद सीबीआई को देंगे। हमने ये करके दिखाया, आसिम खान के वक्त भी करके दिखाया।
माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं आप झूठ बोल पूरे रहे हैं। हिंदुस्तान में आप जिन्होंने झूठ अपने बोल मंत्री रहे का हैं। आप खुद तथ्यों को केस सीबीआई को तोड़ो, दिया। आप अक्टूबर का भी बचाव कर देखिए, रहे हैं। हम सोनिया जी खुद माफी ऐसे चाहते हो, आप भी आज पार्टी हमारे में। ऐसे लोग खुद आप के लोगों को 3 FIR दर्ज है, महिलाओं से जिस बदतमीजी करने की। जिस आदमी ने, अरे सुन लीजिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। देखिए नुपुर जी, नुपुर जी, आप हिम्मत रखिए, सुनने का हिम्मत रखिए। कमीशन ऑफ वुमेन आप हिम्मत रखिए। यहाँ पे बैठ के अरे सुन तो लीजिए, अरे हिम्मत रखिए। झगड़ा करने से नहीं होगा, तथ्यों पे लड़िए। देखिए, चिल्ला चिल्ली करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास तथ्य हैं, किसी की चिंता नहीं है। आप तथ्य को आगे रखें। देखिए, आप तथ्यों को आगे रखिए। आप अगर तथ्य विहीन हैं, अगर आप तथ्य विहीन हैं, चिल्ला चिल्ली वही करता है जो तथ्यों से विहीन होता है। आप तथ्यों से विहीन हो। देखिए, माननीय मोदी जी बौखलाए हुए हैं, माननीय नुपुर जी बौखला गई है, मैं क्या कर सकता हूँ? आम आदमी पार्टी की सफलता पंजाब में, गोवा में, गुजरात में और दिल्ली के अंदर अगर आपको इतनी बौखलाहट लेके आई है, अगर आप तथ्य को सुनने को तैयार नहीं हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं एक ऊपर एक मिनट एक एक करके बोले। आपने कई सारे आरोप लगा दिए। मैं सोमनाथ भारती जी से जवाब चाहूंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और मेरा ये सवाल भी बना रहता है कि अगर मुख्यमंत्री जी इतना गंभीर आरोप प्रधानमंत्री जी पर लगा रहे हैं, तो क्या उन्हें जरूरत नहीं है कि जनता को वे समझाएं कि वे बात क्यों कर रहे हैं? कम से कम उसको सब्सटेंशिएट करें, उसके लिए सबूत पेश करें और आगे का कानूनी कार्रवाई करें। ब्रेक के बाद देखेंगे क्या है सोनी का खुदकुशी का रहस्य। तो बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अगर देश का एक चुना हुआ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पर जान से मार देने के डर का आरोप लगाता है, तो क्या उसको सबूतों के साथ जनता के सामने नहीं आना चाहिए? और वाकई क्या जो विधायकों की गिरफ्तारी हो रही है आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक, उसके पीछे बीजेपी, मोदी सरकार या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की कोई साजिश है? दोनों मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और ब्रेक से पहले आपने एक मुद्दा उठाया था जिसमें आपने कहा था कि सोनी का जो डाइंग डिक्लेरेशन जिसे कहा जाए, उनकी सुसाइड से पहले का जो स्टेटमेंट है, जिसको बहुत बड़ा माना जाता है सोमनाथ भारती जी, अगर उसमें वो आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम ले रही है, जो कि एक प्रूफ है, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या एक लॉजिकल कार्रवाई बनती है? खुद अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। दीपक जी, अगर आप शायद आपको पता नहीं है, सोनी जी मैं कुछ कहना चाहता जब हमारे पास थी, जब आई थी, तो हमने खुद उनके साथ जाकर के डीसीडब्ल्यू में जाकर के फिर पुलिस में जाकर के एफआईआर दर्ज करवाया। अब ये पुलिस की ड्यूटी है कि जांच करके बताए कि सच क्या है, झूठ क्या है। अगर पुलिस जांच करके नहीं बताती तो ये मोदी जी बताएंगे, क्यों नहीं जांच करके बता रही? मुझे लगता है जो माननीय केजरीवाल साहब ने अपने वीडियो में बताया है, वो कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। देश की सिक्योरिटी की बात है, देश खतरे में है, पाकिस्तान से खतरा है, नेपाल से खतरा है, नेपाल से जो बरसों पुराने रिश्ते थे सर, ये तो बड़ी दूर की बात कह दी है। हमारे देश के चुने हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से खतरा है, इतनी बड़ी बात। वी आर ट्राइंग टू डाउन प्ले। दीपक जी, नहीं सर, बाहर के खतरों से तो निपटते रहेंगे। आप मुझे बताएं, एक प्रोमिनेंट चैनल के प्रोमिनेंट एंकर ने एक से बता रहा हूं, देखिए माननीय मोदी जी का कितना बड़ा माननीय मोदी जी का किस तरह से कंट्रोल चलता है। आपको याद होगा, एक प्रोमिनेंट चैनल के प्रोमिनेंट एंकर ने कैसे मैनेज इंटरव्यू किया, वो सवाल ही नहीं पूछे। चैनल के बारे में सत्यता आपको पता है, आपने बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से आज अपना बयान दे दिया है, क्योंकि आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से ऐसे एंकर मेरी भी सुन लीजिए, जो लोगों के चित्रों उड़ा देते हैं, दूर ना जाए, उनकी गाली बन रही हम बात अरविंद केजरीवाल के आरोप पर कर रहे हैं। अमृता जी को लाऊंगा मैं। अमृता जी आपको लगता है कि ये इश्यू ये इंसान इतना छोटा है कि इसके ऊपर आगे कोई डिस्कशन नहीं है देश में? बाहरी खतरों से बड़ा घर के अंदर का खतरा है। निवेदन है, किसी की नहीं सुन रहे, बोलने दीजिए मुझे। दो तरीके हैं, वो अपनी सुन रहे, या तो किसी आप की नहीं सुन डेवलपमेंट रहे। के नाम से जनता को जीत लीजिए, या पॉलिटिकल अपोनेंट को धमका करके, अरे डरा सोमनाथ करके जी, दूसरों की भी आप सुनिए। अपना राजनीति करिए। अच्छा अमृता जी सुन लीजिए, सोमनाथ जी पॉलिटिकल भाषण यहाँ पर नहीं चलेगा। साल से एक भी इलेक्शन मैंने देखिए, पहले मैं इतना नहीं हुआ। देखिए दीपक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सोमनाथ जी आप 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए। 2 मिनट के लिए आप कितने ज्यादा कंसर्न है महिलाओं के लिए, ये हमने देख लिया है। आपके साथ खुद भी जो है डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस आपकी
वाइफ ने किया हुआ है वो आपके साथ चल रहा है, तो आप मत ही बताइए कि महिलाओं के लिए आप क्या सुरक्षा के लिए कर रहे देखिए, हैं। चूंकि ये अब बार मैं बार अपनी नुपुर जी महत्वपूर्ण बात मेरे करना केस चाहती को हूँ। लेके आ रही हैं। देखिए, तो आपने मैं सोनी की इनको बात की। एक बेल दीपक ऑर्डर जी, से आपने सोनी एक की लाइन बात पढ़ के करी, सुना देता तो हूं। नुपुर जी, सोमनाथ जी आपने मेरा ऐसा ऑर्डर बात पढ़ा नहीं है। नुपुर जी नहीं बोला, अमृता जी बोल रही है सोमनाथ जी। All evidences made available are against the allegations of the complainant. अरे कोर्ट से आप ऊपर हो क्या? को इतना परेशान कर आप- दिया। अच्छा सोमनाथ जी आपकी बात सुन ली हमने, अब अमृता को बोलने दीजिए प्लीज। अमृता जी बोलने दीजिए, आप अपने समय पर बोलिएगा। देखिए दीपक जी, आपने सोनी की बात करी, मैं सोनी की बात पर यह कहना चाहती हूं, जब वो महिला केजरीवाल जी के पास गई, जब वो जिंदा थी, तब केजरीवाल जी ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज कर लो उनके साथ। तो आप जो ये कह रहे हैं कि आप सोनी के साथ खड़े हुए, हाँ बिल्कुल खड़े हुए, लेकिन उसकी लाश के साथ खड़े हुए। अमृता जब वो जी, जिंदा थी तो उसके साथ ना आम इससे आदमी बड़ा पार्टी झूठ का नहीं कोई हो व्यक्ति सकता खड़ा था, ना ही दिल्ली कि के आप मुख्यमंत्री केजरीवाल खड़े से अपना थे। तो उन्होंने कहा compromise कर लो। राजनीति बंद कर दीजिए, ये जो दमनकारी राजनीति दिल्ली के अंदर आप लोगों ने कर रखी है। राजनीति- दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आप मोदी जी को राजनीति लेकर करने कह रहे के हैं, लिए क्योंकि एक बहुत गंभीर झूठ का आरोप सहारा मत आपने लीजिए। लगाया है एक प्रधानमंत्री के ऊपर, एक मुख्यमंत्री ने। सोमनाथ जी सुन लीजिए, मैं आप ही की बात कर रही हूँ कि अगर केजरीवाल जी की सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेके बहुत अगर गंभीर कंसर्न्स हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग कोर्ट में जाए, क्योंकि अगर ये उनकी जिंदगी की बात है तो एक मुख्यमंत्री की भी जिंदगी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी प्रधानमंत्री की है। नहीं, अमृता, तो आपको एक कोर्ट में मुख्यमंत्री जाना क्यों है? चाहिए। वो आपके, मेरे और नुपुर के भी मुख्यमंत्री हैं। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। छोड़कर आप सोचे कि आप राजनीति करेंगे, बिल्कुल, और दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते उनका हक बनता है कि वो अपनी सिक्योरिटी उनकी ब्रीच नहीं हो, उनकी जिंदगी को खतरा नहीं हो, और वो कोर्ट में जाए अगर उनको दिल्ली पुलिस पर विश्वास नहीं है। लेकिन सिर्फ वीडियो मात्र रिलीज करके अगर आप चाहेंगे कि आरोप प्रत्यारोप करके एक घटिया स्तर की राजनीति करेंगे और एक नया मेलोड्रामा करेंगे, अगर तथ्य है तो पुष्टि कीजिए, और अगर तथ्य नहीं है तो ऐसी शर्मनाक राजनीति को बंद कीजिए दिल्ली के अंदर। सोमनाथ जी, मैं आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि सोनी की आत्महत्या भी राजनीतिक साजिश है? इसके पीछे भी बीजेपी या कांग्रेस या और किसी का हाथ है? आप क्या कहेंगे इस पे? सोनी की आत्महत्या, बड़ा स्पेसिफिक सवाल है मेरा। दीपक जी, मैंने पहले भी कहा कि सोनी के साथ हम खड़े हैं। हमने जाकर के एफआईआर करवाया, कांग्रेस और भाजपा नहीं खड़े थे। पहली बात नहीं तो फिर दूसरी आत्महत्या बात, कैसे कर ली इस उसने? तरह की उल्टी क्या ऐसे बातें करना। कंपेलिंग रीजंस एक थे तरह से तो कि आपके अरविंद बता रहा हूं, केजरीवाल जी, उसका- पूरी आम आदमी पार्टी देखिए, ये सबके तो- खड़े होने ये के तो- बावजूद आप तो अपने लीजिए। कार्यकर्ता की जान भी नहीं बचा अगर पाए? तो लीजिए। आपसे और आम आदमी सुन पार्टी तो के लीजिए। शरण में आने के बाद भी अरे भाई, आम सुन आदमी तो पार्टी लीजिए। के कार्यकर्ता सुन तो आत्महत्या लीजिए, कर रहे हैं, बता रहा हूं। तो आपको सोचना चाहिए। अब ये पुलिस के पास मुद्दा है। पुलिस माननीय मोदी जी का है, नुपुर जी का है। पुलिस जांच करे, बताए मेरा क्यों है? सच क्या है, झूठ क्या है उसके अंदर। लेकिन उससे बड़ी बात जो अरे नुपुर जी सोमनाथ जो जी, अमृता कह पुलिस रही थी, जांच तब करती जो जब अमृता हत्या जी कह रही होती। थी, खुदकुशी में डाइंग कि जी डिक्लेरेशन में उन्होंने पुलिस इस और तरह क्या एक्ट जांच करके करेगी? तो सही। मुझे एक बार बताइए, उसका अरे डाइंग सुन तो डिक्लेरेशन लीजिए। है, ऐसे में पुलिस अरे और भाई, क्या सुन जांच तो करेगी? लीजिए। कैसे जांच करेगी? आप एक अरे वरिष्ठ सुन तो वकील लीजिए हैं, भाई। पुलिस किस आधार पे बात जांच अरे करें, मुझे बता डाइंग दीजिए। दीपक जी, किसी वक्त आप सोनी जी के मुद्दे पे पूरा चर्चा रखिएगा। मैं उनके हर पहलू पे विचार डालूंगा। मैं कल ही रख लेता हूं। आप वक्त दे दीजिए मुझे, कल 8 बजे का मैं कल ही रख लेता हूं। हम ठीक है, हम पेरिफेरी नहीं, बात मैं नहीं तो करेंगे। मैं तो आपसे लेकिन आज जिस विनती मुद्दे कर पे रहा हूं आपने कि बात अब तो रखी 20 है, मिनट बचे हैं। अमृता जी के वक्तव्य से तो एक अब तो 20 दीपक मिनट बचे, जी, मैं इस पे ज्यादा नहीं दीपक बात जी, कर सकता, लेकिन आप मैं सुन तो आपसे लीजिए। कह रहा हूं कि अगर आप चाहें तो अमृता हम जी के- कल ही 8 सुन तो बजे लीजिए। डिस्कशन रख सकते अमृता हैं जी, टुनाइट विद दीपक सुन तो चौरसिया में। लीजिए। और सेम पैनल दीपक रहेगा। जी, मैं तो आप जरूर सुन तो आऊंगी। लीजिए, आप मेरी बात तो सुन लें। बस आपकी दीपक जी, जो अमृता जी ने बात कही है इस वक्त, उनको तनिक भी नजर नहीं आया कि किस तरह से माननीय मोदी जी ने अपोजिशन की आवाज को दबा रखा है। सर, सोनी की बात कर रहा हूं, कहा चाहे वो मोदी जी और हरण देश का के केस हो। अपोजिशन में पहुंच गए। अगर माननीय दिल्ली मोदी की जी जनसंख्या को बहुत कम है, मैं मानता हूं, दिल्ली देश का दिल है। मैंने कह तो दिया आपको। देखिए, मैं सवाल राम पूछ रहा हूं, आप जवाब गीता दे रहे हैं। देखिए, सोमनाथ जी, मैंने तो कहा है कि अगर मोदी मैंने जी पहले कह दिया, ऐसा कर देखिए, रहे हैं, जिससे राम का मैंने जवाब दे दिया केजरीवाल जी की जिंदगी कि को खतरा सोनी- है, सोनी- जान को सोनी खतरा की है, आत्महत्या- तो कोर्ट में जाइए, एफआईआर दर्ज कीजिए, सोनी की तत्व आत्महत्या सुन जो लीजिए। हुई,
उसके अंदर हमने बताया कि एफआईआर करवाने वाले हम थे। मैं दीपक जी बोल आज रही थी। एक्यूज हिरासत ठीक में है, है। आप रिपीट कर रहे हैं। नहीं, पुलिस आप का repeat पुलिस कर रहे हैं। शासन के लोग बताया लोग को- लोग को सब क्या है? केजरीवाल के आरोपों को जिसके किसी पास तरह पुलिस से है दीजिए। उसका दायित्व बनता है कि सच बताए, झूठ सोनी जी की लड़ाई सच क्या है के उनके बीच allegations में में। दिल्ली की जनता को परेशान लेकिन कर इस रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। इस वक्त सोमनाथ जी, आपको नुपुर जी, अपनी आवाज से बहुत प्यार है, नुपुर हमारी जी, भी सुन लीजिए। जो आप किसी दिल्ली की सुन सरकार रहे ने हैं, काम करके तभी तो दिखाया है, दिल्ली की जनता चाहे एक के बाद शिक्षा एक हो, आपके विधायकों के स्वास्थ्य ऊपर हो, केस दर्ज करवा दिए। फ्लाईओवर्स हो, सुनना तो या दूर की वुमेन्स बात है, के- आप सर, आधे नहीं टाइम तो करते आपके हैं। आधे हम नेता करके कोर्ट के दिखा अंदर रहे हैं। रहते हैं। नुपुर आप आपकी सुनिए बात मेरी समझाओ। बात। है माननीय ये मोदी कह जी रहे हैं की। कि बड़े उसका नेता समाधान खड़े तो हुए वही हैं दे सोनी सकते के साथ, केजरीवाल खुद खड़े हुए हैं सोनी के साथ। ऐसा कैसा खड़ा होना हुआ कि गजेंद्र सिंह किसान ने सामने अपने आप को लटका के अपनी मौत कर दी, खुदकुशी कर दी और 70 मिनट तक ये भाषणबाजी करते रहे। ऐसे कैसे नेता हैं, ऐसे कैसे लीडर हैं ये, ऐसे कैसे खड़े हुए कि फिर सोनी झूठ ने बोल रहे हैं। आत्महत्या कर दी। आप आपने ओपनली मजबूर किया है और चैनल आपने पे बातों झूठ बोल बातों में सकते हैं, सोनी- इससे आपने बड़ा बातों बातों दुर्भाग्य में नहीं हो सोनी की सकता। कुर्बानी को झुठाया आप झूठ है। बोल रहे हैं। आपने ये कहा है कि नुपुर सोनी का जी, डाइंग डिक्लेरेशन झूठ अगर है। हमारे पास आप पुलिस कहना चाह होती, रहे हैं कि केजरीवाल तो हम जी एलिगेशंस ने नहीं ये लगाते। कहा, compromise हम करके जांच ये करा सोनी के ने बंद नहीं करवा कहा। देते। ये सोनी ने भाई, अपने आपके वीडियो में पास बयान पुलिस है, नहीं आपके दिया। पास CBI क्या है, जांच सोनी करवाइए। आपकी कार्यकर्ता नहीं थी। आप देखिए, अरे सोमनाथ जी, गजेंद्र सुन भी की लीजिए मौत भाई। के ऊपर ये क्या आपको देखूं मैं, सुनने को राजनीति तैयार करनी नहीं है, आप तो। हमें पता है। आप कहना चाह रहे नुपुर हैं जी, कि सोनी आप झूठ झूठ बोल अगर रही है। बोलेंगे, आपने हमें अपने काउंटर करना कार्यकर्ता पड़ेगा। की कुर्बानी को आप झुठाया झूठ है। बोल रहे हैं, हम आपको अलाउ नहीं पार्टी करेंगे। में आपके देखिए, ये भी असेंबली सच के है। अंदर दिल्ली सरकार ये भी में सच एक है महिला कि मंत्री नहीं खूनी है, ये सब राजनीति जानते कौन हैं। खेलता है। हाल ही में अभी देखिए, तक मोदी कुछ जी के महीने शासनकाल पहले तक में आपकी नेशनल हजारों सेक्रेटरी मुसलमानों का एक महिला कत्लेआम थी, हुआ सब गुजरात जानते के हैं। अंदर। आपकी एक महिला राइट्स तक हुआ बोल मुजफ्फरनगर रही के है। अंदर। अरे सर, गुजरात के बाद तो मोदी प्रधानमंत्री बन गए। कत्लेआम हुआ कांग्रेस के शासनकाल राजनीतिक में दिल्ली अटैक के है, अंदर। क्या आप इसका देखिए, राजनीतिक जवाब देना किस चाहेंगे तरह से- या आप किस तरह आम से- आदमी किस तरह पार्टी से को खूनी किस राजनीति- मुद्दे मुझे बोलने का अवसर चुनौती दीजिए, है मैं सोनी दोनों को को लेकर? बहुत देर से सुन रही इसको हूँ। आगे ले जाएंगे या आप भी इसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे कि आरोप प्रत्यारोप के बाद छोड़ आज दो? के हमें वीडियो आप से ये मत साफ बताएं। जाहिर हो गया है कि केजरीवाल जी फिर से एक डाइवर्जनरी और डिविएशन टैक्टिक लेके आए हैं, क्योंकि सोनी के मामले को पिछले 5 दिन से बहुत गरमाई मिल रही है। चाहे वो अन्य पार्टियां हो, हमारी पार्टी तो हर रोज ही उसके ऊपर जुलूस कर रही है और प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि अभी तक तो शरद चौहान और राजेश भारद्वाज के नाम आए हैं, जो इनके एमएलए हैं शरद चौहान भाई, के साथ एफआईआर में। सुन लीजिए सोमनाथ जी, सुन लीजिए, हम आपकी सुन रहे हैं, आप भी सुनिए। बहुत हो गया अब। मैं इतना जो कहना चाहती हूँ, एनडीएमसी के मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अधिकारी थे, की बात कर रहे हैं, जिनकी तो हत्या अगर हुई, केजरीवाल जी के ऊपर उनकी कोई बेवा ईंट की फेंकता आपको तो चिंता कैसे मार नहीं है? देंगे, कोई जूता फेंकता तो जो कैसे मार देंगे? एनडीएमसी के अधिकारी आप इनको थे, कैसे सीरियसली ले उनकी सकते हैं? बेवा की आपको और अगर चिंता नहीं है? डेमोक्रेसी के ऊपर वो सवाल कहना उठा नहीं रहे है। हैं, तो आप इससे कब तक ज्यादा खड़े हुए भद्दी उनके भाषा साथ का में? प्रयोग तो आज आप तक ये किसी जो ने किया हरियाली नहीं। आंसू बहाना आप बंद कर खुले दें। में राजेंद्र कुमार हमें का पता है पक्ष लेते कि हुए हत्या बचाव के करते ऊपर हुए राजनीति करना आपको कितना प्रधानमंत्री आता है? को गालियां दे जाते हैं। उस बेवा इससे ज्यादा की democracy साथ क्या आप हो खड़े सकती हुए है? क्या? इससे ज्यादा मुझे liberal बता क्या हो दीजिए। सकता है? देखिए, सोमनाथ जी, NDMC के इतना बता NDMC दीजिए के कि आप अधिकारी- महिलाओं के अधिकारी की साथ हैं, हत्या उनके खिलाफ है। आपके नेताओं क्योंकि के अगर कारण हुई। साथ होते सबसे पहले तो क्या आप ही जाते आप आम आदमी पार्टी के बाहर। उनकी पत्नी के साथ खड़े हुए आप क्या? ये कहना चाह रहे हैं कि जिस आप कुत्ते से आपने अपनी घर ये में जो अपनी बीवी को कटवाया है, सिलेक्टिव वो अमनेशिया बीवी आपको को हो गया कटवाया। ना? पर्सनल नहीं, प्लीज तो मैं और क्या बोलूं इनसे, ये भी तो पर्सनल हो रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया एक दूसरे पे आप इतने फिर- पर्सनल एलिगेशन आप न लगाएं। मैं मानती हूं कि ये भी तो मार देंगे। उटपटांग इंक बातें फेंकने करने से याद है आपको, इनकी खुद भाजपा की जब भी- कार्यकर्ता ने इंक फेंका था। भाजपा क्या कहा था भाजपा अरविंद जब भी केजरीवाल जी ने? rational अच्छा, logic सोमनाथ जी, से सोमनाथ जी, भाग जाती है। क्या ये उनके मामला पास भी जवाब अरविंद नहीं है। केजरीवाल जी का आपको प्रधानमंत्री मैंने के खिलाफ जो उन्होंने आरोप लगाया है वो बयान देने तक ही सीमित रह जाएगा, एक वीडियो संदेश तक, या इसके बारे में आप सबूत भी पेश करेंगे? क्योंकि एक सीएम को सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा कि उसने पीएम पर जान से मारने की डर होने का आरोप क्यों लगाया, और क्या आपको उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा भरोसा है अरविंद केजरीवाल की? इसका भी बड़ा कैटेगोरिकल जवाब चाहूंगा, क्योंकि आपका हाँ या ना दोनों जवाब मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है। दीपक जी, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि माननीय केजरीवाल साहब की सुरक्षा का सारा जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के ऊपर है। आज के तारीख में दिल्ली पुलिस क्या बिहेव कर रही है, कैसे बिहेव कर रही है, किसके सहारे पे चल रही है, वो आपको पता है। किस हॉस्टाइल मूड में है वो आपको पता है। मुझे लगता है कि ये कोई मजाक नहीं है जो माननीय केजरीवाल साहब ने वीडियो देख के बताया है। सर, मैं भी मजाक नहीं मान रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या आपको दिल्ली पुलिस पर भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा कर पाएगी? क्या आप उनको सुरक्षा के बदलने की मांग करते हैं? कैटेगोरिकल जवाब। सोमनाथ जी, घुमाइएगा मत। क्या आप चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस की सुरक्षा उनको बदली वो कार्यकर्ता, वो जाए? एमएलए जिनको अपनी जान की चिंता, अपनी जान की परवाह है। मुझे
मुझे लगता है कुछ टेक्निकल दिक्कत है लिंक के साथ। नूपुर।
मैं एक चीज जरूर इनको एक खुलासा करना चाहती हूँ। मैं एक खुलासा करना प्रोड्यूसर चाहती को हूँ। कहूंगा कि जितनी जल्दी सोमनाथ भारती जी को ला सके उतना बेहतर होगा। फिलहाल मैं ब्रेक लेता हूँ, फिर अमृता, नुपुर और मैं तीनों के पास आऊंगा। तब तक शायद सोमनाथ भारती जी जुड़ जाए हमारे साथ। अरे अब तो बाल कलर कर लो। छोड़ो ना। सवाल यहाँ पर यह है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज जो कहा है वो सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है या उसके पीछे कोई तथ्य भी है? नुपुर, आपको लगता है कि सिर्फ महज बयानबाजी तक सीमित रहेगा या आप इनको चुनौती देती हैं कि किसी तरह की कोई कार्रवाई आम आदमी पार्टी को इस मसले पर करनी चाहिए? देखिए, मैं उस पार्टी को क्या चुनौती दूंगी जो आज तक किसी भी चीज का सबूत नहीं पेश कर पाई, ना ये शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर कर पाई है आज तक। साफ सी बात है, कहाँ 390 पेज के प्रूफ थे, इनके पास कुछ भी नहीं हुआ। और ये तीसरी बार बोला है, अपने ही महिला कार्यकर्ता से इंक फेंकवा के कहते हैं कि हमें मार भी सकते हैं मोदी जी। हुआ था ये, हाल ही में हुआ था, ये ऑड इवन फर्स्ट के बाद की बात है। दूसरे किसी कार्यकर्ता से जूता फेंकवा के कहते हैं मार भी सकते हैं। आपको याद होगा, ये भी हाल ही में उसके 3 महीने बाद हुआ है। मेरे हिसाब से जब भी सुर्खियां बटोरने का वक्त आ जाता है, लगता है कि अटेंशन डिविएट करो, किसी तरीके से जो सुर्खियां बन रही है न्यूज के अंदर, चैनलों के ऊपर, उनका रुख बदलो, तो ये अपने आप को विक्टिम प्रस्तुत करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर वो आज ये कह रहे हैं कि हमारी पूरी सुरक्षा दिल्ली पुलिस का जिम्मा है, तो मैं माफी चाहती हूँ, वो तो है, वो होगी भी। उनके साथ पूरा कॉन्वॉय चलता है। कहा उन्होंने एक जमाने में कहा था कि गाड़ी नहीं लूंगा और मेट्रो लूंगा और पूरी पुलिस नहीं लूंगा, कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूँ, एफिडेविट साइन कर दिया और पता नहीं फलाना ढिमकाना। इनको एक बात याद दिला दूं तो हाल ही में पेपर में, अखबार में एक न्यूज आई थी कि जब इनको सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री मिलेगी, वो केंद्र सरकार उनको देगी ही देगी, तो ये किसी की शादी पे जाने के चक्कर में छतरपुर में, और इनके पीएसओ ने मना किया कि मेरी ड्यूटी आपके साथ लगी है सर, मुझे मत भेजिए, तो 10 बजे इन्होंने भेज दिया अपनी सिक्योरिटी को और डांट के भेजा कि जाओ कल सुबह आना। मतलब कि 10-12 घंटे तक सिक्योरिटी और सरकारी कर्मचारियों को जो इनकी सिक्योरिटी का जिम्मा लेते, उन्हें पता ही नहीं था ये कहाँ है। मैं तो इतना कहूंगी कि विक्टिम कार्ड अगर नाप लेकर अपने ऊपर इंक फेंकाना, अपने ऊपर जूता फेंकवाना, अपने आप को थप्पड़ पड़वाना, तब तक तो इनकी सिक्योरिटी बिल्कुल टॉप क्लास है, क्योंकि मुख्यमंत्री और देश के संविधान के हिसाब से है। अमृता, आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी ने शुरू से की है, और उसका सबसे बड़ा घाटा अगर किसी राजनीतिक दल को हुआ सबसे पहले तो वो कांग्रेस को हुआ, क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिक्स सस्टेन कर पाएगी? और यही सवाल मेरा आखिरी में सोमनाथ जी से होगा। देखिए दीपक जी दीपक जी, ऐसा है, अभी मेरी जो जानकारी है मैं आपको बताना चाहती हूँ, सूचित करना चाहती हूँ कि दिल्ली के अंदर महामहिम राष्ट्रपति जी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली और राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की महिलाएं गई हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर छेड़छाड़ की घटनाएं, बदसलूकी और बलात्कार जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है और महिलाओं को दिल्ली के अंदर न्याय नहीं मिल रहा, तो उसका समय आज हमें राष्ट्रपति जी से मिला है, तो एक प्रतिनिधिमंडल वहां पे मिलने गया है। और दूसरी बात, देखिए, जहां तक बात है दिल्ली की राजनीति की, मैं ये साफ कह देना चाहती हूँ कि दिल्ली की जनता का मूड अब चेंज हो चुका है और दिल्ली की जनता वापस से कांग्रेस को चाहती है, क्योंकि सबने कांग्रेस का शासन देखा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जनता हो, और देश के हर कोने में इस बात की चर्चा हो रही है कि कांग्रेस के शासन में एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चलता है। और मैं सबसे पहली बात कहना चाहूंगी, क्योंकि ये मोदी जी और केजरीवाल जी का जो मैन्युफैक्चर्ड रिफ्ट है, एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जो हमेशा फ्लाई मोड में रहते हैं, जो कभी कदम ही नहीं रखते देश के अंदर और बार बार भाग जाते हैं, और एक मुख्यमंत्री हैं जो लाइव मोड में रहते हैं, जो झूठ की राहुल गांधी जो स्लीपिंग मोड में रहते हैं, अपने जो कहते हैं आखिरी कमेंट सोमनाथ भारती जी, राहुल गांधी सोते रहते हैं। क्या आपको लगता है ये हिट एंड रन की पॉलिटिक्स लॉन्ग टर्म में चलेगी? मेरे ख्याल से दोनों का अपना अपना वक्त मिला है। सोमनाथ भारती जी, क्या आपको लगता है कि हिट एंड रन की पॉलिटिक्स चल पाएगी? दिल्ली की जनता इसको दूसरा मौका देगी या देश की? दीपक जी, आप देखें पूरे देश के अंदर जो इस वक्त वेव है, माननीय केजरीवाल साहब गुजरात गए, वहां 3 लाख जनता माननीय केजरीवाल साहब को सुनने आई बगैर बुलाए। हम कोई पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ बस नहीं भेजते। बहुत अच्छी बात है, 20 लाख उनको सुनने आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नेता को सुनने आना चाहिए नेता को, लेकिन नेता भी जब आरोप लगाए उसके पीछे कोई तर्क होना चाहिए, वो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ। आपको मैं हेडलाइन देता हूं, आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज देता हूं, आपको ब्रेकिंग न्यूज देता हूं। सोनी के साथ खड़ी होंगी। मेरे पास एक कंप्लेंट आई है,
मेरे पास एक कंप्लेंट एक सवाल आई पूछिए इनसे, है। प्लीज। अब ये कंप्लेंट एक भाजपा के एक बड़े नेता के खिलाफ जान से मारने की धमकी का आरोप है और एक महिला ने फाइल किया है पुलिस के पास। मैं वेट कर रहा हूं सर, कि नेता और कब महिला दोनों पुलिस बता इस पे दीजिए, तब तो जागेगी। ब्रेकिंग न्यूज चलाऊंगा अगर मैं। पुलिस इस पे नहीं जागी, मैं एक दो दिन और वेट करूंगा। बिन सबूत के बता आपकी कोई दूंगा, बात नहीं मानेगा, खुद नहीं लेकिन मानेगा। दूंगा आपको मैं। अभी इस पे आपने आज तक अभी कोई आरोप बता रहा हूं। ऐसा है ही नहीं अब जो ये आपको सबूत एफआईआर दिया हो। कब होगा, आपके पास कोई सबूत ही कैसे नहीं है। होगा, अफसोस मुझे कब आपको होगा? यही रोकना पड़ेगा। सोमनाथ भारती जी कल 8 बजे सोनी के इशू को डिस्कस करना चाहें तो हम एक बार फिर से मिल लेंगे। नुपुर से भी रिक्वेस्ट करता हूं, मैं मेरी दोस्त जो दूसरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमृता धवन बैठी है उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज कल रात 8 बजे फिर से ज्वाइन करें, उस मुद्दे पर बात करें। उनका जो आरोप लगा उस पर बात ना करें, सोनी के इशू के मेरिट पर हम बात करें। टुनाइट के लिए आज इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबर